क्वेश्चन पेपर ऑफ 10th क्लास, ब्यूटी एंड वेलनेस, टर्म 1। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं सुमन गोयल, आपकी ब्यूटी वेलनेस की टीचर, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने टर्म 1 का जो पेपर आया था उसके फिलअप्स मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिए थे। अब हम 2-2 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसे भी कॉपी पे नोट डाउन करोगे और याद भी करोगे। 2 मार्क्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द लेयर ऑफ द स्किन। हमारी स्किन की कितनी लेयर्स हैं उनके नाम बताने हैं हमने। हमारी स्किन की 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर आ जाती है हमारी एपिडर्मिस। ये हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और क्या होती है, जितना भी पॉल्यूशन है, डस्ट है, वो उन सब से हमें क्या करती है, एपिडर्मिस लेयर बचाती है। सेकेंड लेयर आ जाती है हमारी डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर में हमारे कोलाजन होता है और इलास्टिसिटी होती है। जितनी भी जैसे हमारी स्किन में लचक होती है, ये इलास्टिसिटी के कारण होती है। थर्ड लेयर आ जाती है हमारी हाइपोडर्मिस, जिसका अनदर नेम सबकट्स लेयर भी कहते हैं और इसे फैटी लेयर भी कहते हैं। इस तरह से हमारी स्किन की 3 लेयर आ जाती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबकट्स लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट आर द मेलानोसाइट सेल। हमारे मेलानोसाइट सेल्स क्या है? मेलानोसाइट्स सेल्स आर कॉल्ड द पिगमेंट cells या pigment produce cells. These cells synthesis a pigment called melanin and which give the color of our स्किन, जो कि हमारे मतलब इसे पिगमेंट सेल भी कहते हैं। और जो हमारी स्किन में जैसे हम कई बार देखते हैं काले हैं, गोरे हैं, ये क्यों होता है? ये हमारे मेलानोसाइट सेल्स के कारण होता है और ये हमारी स्किन को पिगमेंट्स मतलब कि प्रदान करते हैं, जिससे हमारा मेलानिन जब कम होगा तो हमारा स्किन क्या होगी, गोरी होगी, साफ होगी। और जब हमारा मेलानिन बढ़ जाता है तो हमारी स्किन ब्लैकिश में, सांवली में चला जाती है। मेलानिन भी बाकी जैसे सन के जाते हैं हम, सन निकला होता है, धूप में ज़्यादा जाते हैं तो हमारी स्किन में मेलानिन बढ़ जाता है और हमारी स्किन काली दिखने लग जाती है। इस तरह से मेलानिन सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, स्किन को कलर प्रदान कर मतलब कि मेलानिन प्रोड्यूस करना, और जिससे हमारी स्किन का कलर बदलता रहता है। कम होने के कारण स्किन पे हमारा गोरा कलर और ज़्यादा होने के कारण हमारा ब्लैकिश में सांवला कलर हो जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा, लिस्ट द बेनिफिट ऑफ थ्रेडिंग। हमारे थ्रेडिंग के बेनिफिट बताने हैं हमने। थ्रेडिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? थ्रेडिंग के बेनिफिट बेटा, पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए थ्रेडिंग क्या होती है। ये एक फेशियल हेयर रिमूवल टेक्निक है, जो कि एक टेम्परेरी टेक्निक है। सबसे पहले लिखेंगे, इट इज़ अ फेशियल हेयर टेम्परेरी टेक्निक, टेम्परेरी हेयर रिमूवल टेक्निक। और इसके बेनिफिट क्या लिखेंगे हम? नंबर 1 तो ये हमारी क्या हो जाती है, लेस पेनफुल। ये हमारी कम पेनफुल है। नो हार्मफुल केमिकल रिक्वायर्ड, कोई हार्मफुल केमिकल रिक्वायर्ड नहीं होता। लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग, और इसमें कम ही टाइम की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता थ्रेडिंग को करने में। सुटेबल फॉर ऑल स्किन्स, ऑल स्किन के लिए ये सुटेबल है, चाहे आपकी नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी स्किन पर आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। सुटेबल फॉर शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर एंड फाइन कोएट्स हेयर, चाहे आपकी आईब्रो के शॉर्ट हेयर हो, लॉन्ग हेयर्स या कोएट्स यानी कि मोटे हेयर्स हो, वो ऑल स्किन्स के लिए सुटेबल है। इस तरह से आपने ये 2 नंबर में आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते थे। बाकी जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। इट इज़ अ क्विक मेथड, ये भी ठीक हो सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने लिखा हुआ इट इज़ अ क्विक मेथड। इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द आईब्रो, वी लुक वेल केम्प्ड या वी लुक ब्यूटीफुल, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं था। इसमें बिल्कुल इजी से पॉइंट्स बनाकर आप लोग लिख सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, व्हाट आर द स्टेज ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल। हमने हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में लिखना है, स्टेजेस लिखनी है हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं।
जो एक हेयर है वो 1.25 पर मंथ हमारा हेयर की ग्रोथ होती है। सबसे पहले हम ये चीज़ लिखेंगे, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और फिर इसके बारे हम मतलब कि इसकी स्टेजेस के बारे में हम लिखेंगे। और जो हम हैं 80 से 100 हेयर्स हम एक दिन में अपने बालों का लॉस करते हैं। एक हेयर को 4 मेन स्टेजेस से निकलना पड़ता है। नंबर 1 एनाजन, कैटाजन, टेलाजन और एक्साजन। जो एनाजन स्टेज है हमारी वो फर्स्ट स्टेज हो जाती है और इसमें जो है हमारा हेयर फॉलिकल, जो हमारा हेयर फॉलिकल एक्टिवेट हो जाता है और कॉन्टिन्यूसली हमारे जो हेयर्स की है हमारी ग्रोथ होती है। और जो इसमें है हमारे जो ओल्ड हेयर्स हैं उसके बजाय जो हमारे न्यू हेयर्स ग्रोथ कर रहे हैं वो तेज़ी से हमारे ग्रो करते हैं। हेयर्स जो हेयर्स की ग्रो है वो 1.25 पर मंथ होती है। इस तरह से ये हमारी हेयर्स की एनाजन स्टेज होती है। सेकंड स्टेज आ जाती है हमारी कैटाजन स्टेज। जो कैटाजन स्टेज है हमारी सेकंड स्टेज आ जाती है और इसमें भी क्या होते हैं हमारे बाल ग्रो करते हैं। ये जो स्टेज है हमारी फेस 2 वीक्स तक चलती है, 2 वीक्स तक चलती है और इसमें क्या होते हैं हमारे नए सेल फॉर्म्ड होते हैं और जो हेयर फॉलिकल है वो हमारा सिर्फ 1% ही मतलब कि जो कैटाजन स्टेज की ओर चलता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सेकंड स्टेज आ जाता है। थर्ड स्टेज आ जाता है हमारा टेलाजन स्टेज। इस स्टेज को हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है ये स्टेज हमारा 3 से 4 महीने तक चलता है। इस तरह से हमारी ये टेलाजन स्टेज होती है। और जो फोर्थ स्टेज आ जाती है हमारी एक्सर्जन स्टेज, ये रेस्टिंग स्टेज के बाद आ जाते हैं और इसमें भी क्या होता है हेयर फॉलिकल लास्ट स्टेज पे होता है और जो होता है हमारा फॉलिकल जो होता है बाल हमारा फुल लेंथ तक पहुंच जाता है और उसके बाद ही इमीडिएटली ही हमारी फिर एनाजन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हमारी 4 स्टेजेस हो जाती है, एनाजन, कैटाजन, टेलाजन और एक्साजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा हमारा, हाउ वुड यू क्लीन मेकअप ब्रशेस। मेकअप ब्रशेस को कैसे क्लीन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ वुड यू क्लीन मेकअप ब्रशेस। मेकअप ब्रशेस को कैसे क्लीन करने का हमने मेथड लिखना है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रशेस को लेंगे और उनको क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, टू बी क्लीन इन हॉट सोपी वाटर एंड वर्कड इनटू द फाइबर। जो भी उसके ब्रिसल्स हैं, ब्रश के ब्रिसल्स हैं, उनको गर्म पानी में, सोपी यानी कि साबुन वाले पानी में हम या कुछ भी हम शैम्पू लेंगे उस पानी में हमने ब्रशेस को डिप करना है। फिर हल्के हल्के हमने क्या करना है, ब्रशेस पर रिंस करना है और उसके बाद उसमें पानी में से निकाल के थोड़ा हमने अल्कोहल सॉल्यूशन में हमने ब्रशेस को, थर्ड स्टेप में हमने अल्कोहल में डिप करने हैं और फिर फोर्थ प्रोसीजर में हमने क्या करने हैं, ब्रशेस को हमने ड्राई करना है, सूखने के लिए रख देना है। जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने आप लोगों को जो भी जब ब्रशेस खरीदते हो तो उसमें सारी की सारी रिकमेंड किया होता है किस तरह से आपने ब्रशेस को ड्राई करना है। इस तरह से आपने ब्रशेस को सोपी वाटर में वॉश करके अच्छी तरह डिप करके फिर उसको अच्छी तरह रिंस करके सेकंड स्टेप में, थर्ड में आपने अल्कोहल सॉल्यूशन में देना है और फोर्थ स्टेप में आपने ब्रश को ड्राई करना है। इस तरह से 4 स्टेजेस आपकी ब्रश के लिए हो जाएंगी। आपने ब्रश को कैसे क्लीन करना है, तभी आपने प्यारे बच्चों दूसरे क्लाइंट के ऊपर लगाना है। अगर आप ब्रश को बिना क्लीन किए ऐसे दूसरे क्लाइंट्स के ऊपर लगाओगे तो इन्फेक्शन होने का या बैक्टीरिया फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिफाइन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कीजिए। बॉडी लैंग्वेज बेटा, जैसे आप कहीं आप बात कर रहे हो तो आपके मन में जो भी चल रहा हो, कई बार आप वर्ड कुछ और बोल रहे होते हो और सुन कुछ, मतलब कि सुना कुछ हो रहे होते हो। तो उस तरह से बॉडी लैंग्वेज हमारी ही बताती है इंसान के मन में कैसा चल रहा है। इसके बारे में हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सच ए गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई गेज दैट communicate a person emotion and intention।
जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है या आई गेज है या आई कांटेक्ट है, हम जब दूसरे पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं या इमोशंस अपनी जाहिर कर रहे हैं, या कोई भी जो हमारे मन में थॉट्स, हमारे विचार हैं या टेंशन है, तो उसके बारे में जब हम किसी को बताते हैं तो मतलब कि पर्सन उसको जांच लेता है या गैस कर लेता है क्या उसके मन में चल रहा है। इस तरह से बॉडी लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड बाय आवर एक्शन एंड रिएक्शन आल्सो आवर बिहेवियर। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारे ये दो जो मार्क्स के क्वेश्चन थे ये ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे इसमें 6 में से भी 5 करने थे। आप लोगों ने 6 कर दिए, आप लोगों ने नोटबुक में 6 के 6 ही करने हैं अभी। और एक बात और प्यारे बच्चों, जो मैंने हेयर ग्रोथ की साइकिल्स ग्रोथ बताई थी हमने, जो हमारी एनाजन कैटाजन स्टेज को ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। जैसे उसको रेस्टिंग फेज कहते थे हम टेलाजन को, तो कैटाजन को हम ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एनलिस्ट द कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। एनलिस्ट द कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। बेटा, कंट्राइंडिकेशन वो होती है जिस सिचुएशन में हमें वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा, हम वैक्सीन का प्रोसीजर ही लिख दिया, बट मैंने कंट्राइंडिकेशन पूछी है तो हमें वैक्सीन कैसी सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोगों ने लिखना है कि कब नहीं करनी चाहिए हमें वैक्सीन। कुछ बच्चों ने अच्छा भी लिखा है, अभी जिन्होंने ठीक नहीं लिखा तो इसे एक बार ध्यान से सुनेंगे। रिसेंट स्कार टिश्यू, मतलब कि अगर आपको सडनली कोई अभी फ़िलहाल ही आपको कोई स्कार्स वगैरह पड़ गया तब भी हमें वैक्सीन नहीं करना चाहिए। हाइपर सेंसिटिव स्किन पर भी हमें वैक्सीन नहीं करना चाहिए, या कट्स पड़े हुए हों स्किन पे तब भी हमें वैक्सीन नहीं करना चाहिए। या कोई ब्लड डिसीज़ हो जैसे HIV वगैरह या कैंसर वगैरह या ब्लड कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो किसी को कोई डिसीज़ हो तब भी हमें वैक्सीन नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट हो तब भी हमें वैक्सीन नहीं करना चाहिए। और क्या लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो किसी को किसी प्रकार की एलर्जी हो तब भी हम लोगों को वैक्सीन नहीं करना चाहिए। आगे आ जाता है डिफेक्टिव सर्कुलेशन हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होता हो या किसी डिसीज़ से संबंधित हो या कोई एरिया पे एलर्जी हो, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। या किसी को जल गया हो, कोई बर्न हो गया हो तब भी उस एरिया पे हमें वैक्सीन नहीं करना चाहिए। जले हुए पार्ट पे भी हमें या उसके आसपास के पार्ट पे भी वैक्सीन नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये कंट्राइंडिकेशन हो जाती है। कितना डिफरेंस है, वैक्सीन प्रोसीजर अलग चीज़ होती है, वैक्सीन करने का प्रोसीजर, बट कंट्राइंडिकेशन हमें वैक्सीन कब नहीं करनी चाहिए। राइट द प्रोसीजर ऑफ स्किन एनालिसिस। प्यारे बच्चों, मैंने जो 10th क्लास की लास्ट वीडियो स्किन के बारे में चैप्टर डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन आंसर करवाया था मैंने। स्किन एनालाइज कैसे करोगे? सबसे पहले हम स्किन को क्लीन करेंगे और क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम आई पैड लेके हम आईज पर लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, मैग्नीफाई ग्लास लेंगे और मैग्नीफाई ग्लास लेके हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका प्रोसीजर शुरू हो गया है और स्किन पर हम मैग्नीफाई ग्लास लगाएंगे और स्किन को उस टाइम हम जज करने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीफाई ग्लास से हमें ऑयल दिख रहा है या मतलब कि ऑयली लग रही है या ड्राइनेस लग रही है या कुछ भी नहीं लग रहा। उस तरह से हम मैग्नीफाई ग्लास की जरिए हम स्किन को एनालाइज करेंगे कि हमारी स्किन का कौन सा टाइप्स है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनालिस द मसल्स ऑफ नेक। एनालिस द मसल्स ऑफ नेक। प्यारे बच्चों, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया था। सबसे पहले हमारी प्लाज्मा मसल्स आ जाती है जो कि हमारी फ्रंट ऑफ द
नेक में हमारी यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। नंबर 2 हमारी आ जाती है लेटिमस डोर्जी। ये भी हमारी शोल्डर से जैसे हमारी गर्दन की जो भी है मूवमेंट करते हैं, इसमें वर्क करती है। नंबर 3 हमारी स्टेरियोसेलिड मस्टर्ड मसल्स हो जाती है। ये भी हमारी नेक की जो है साइड्स में प्रेजेंट होती है। और हमारी क्या हो जाती है पिट्रियोलियल माइनर और पेट्रियोलियल मेजर। ये भी क्या करती है हमारी, जैसे हम हैंड की मूवमेंट करते हैं, ये भी हमारी इसमें काम करने करती है। और ये हमारी चेस्ट में यहाँ पर छाती के पास हमारी ये वाली मसल्स पाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो से डाला था और मतलब कि बच्चों ने ये 2 या 4 बच्चों ने सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर ठीक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमने इसमें डायग्राम भी बनाना था और स्ट्रक्चर ऑफ हेयर शाफ्ट के बारे में बताना है हम सभी ने, और डायग्राम के साथ। ए सिंगल हेयर इज रेफर्ड टू एज ए हेयर शाफ्ट। और जो हेयर शाफ्ट है वो 3 उसकी लेयर्स हमारी कंसिस्ट करता है। सबसे पहले हमारी आ जाती है क्यूटिकल्स, नंबर 2 पे आ जाती है हमारी कोरेक्स और 3rd पे आ जाती है हमारी मेड्यूला। ये 3 हमारी हेयर शाफ्ट की जो 3 परतें हैं, 3 लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्यूटिकल्स के बारे में जानेंगे। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर। और क्या करती है जो क्यूटिकल्स लेयर है वो अंडरनीथ को भी क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से हमने पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं प्यारे बच्चों। सेकंड आ जाता है हमारा कोरेक्स लेयर। कौन सी आ जाती है, कोरेक्स लेयर आ जाती है। ये हमारी मिडल की लेयर है और इस लेयर्स में हमारी जो बालों को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी मिलती है। और क्या होता है इसमें हम क्या होता है कोरेक्स लेयर अंडरनीथ द क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स के नीचे पाई जाती है हमारी ये लेयर्स। 3rd आ जाती है हमारी मेड्यूला। ये हमारी क्या आ जाती है लास्ट की लेयर आ जाती है। 3rd लेयर हमारी कौन सी आ जाती है, जो 3rd आ जाता है हमारा लास्ट लेयर आ जाती है। और इसमें क्या आ जाते हैं हमारे पिगमेंट, मेलानिन, जो भी हमारे बालों को कलर मिलता है इस लेयर से हमें मिलता है। इस तरह से हमारी जो पिगमेंट्स होते हैं इसी लेयर में, जैसे हमने कई बार देखा है हमारे बाल ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं, वो हमारी मेड्यूलर लेयर के कारण होते हैं। इस तरह से हमारी बालों की 3 लेयर्स आ जाती है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम हेयर शाफ्ट का डायग्राम देखेंगे। ये हेयर शाफ्ट का डायग्राम है। Describe the personal telephone calls and ethics for the staff in the salon. पर्सनल टेलीफोन्स के कॉल्स के बारे में आपने बताना है। सैलून में जो आपका स्टाफ लगा है उसके बारे में आप लोगों ने बताना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जो मैसेज हैं। कोई भी मैसेज आप लोगों के लिए है, तो आपका कोई रिश्तेदार है या फ्रेंड सर्कल है, वो मैसेज अगर आप सैलून में वर्किंग हो तो आप वो मैसेज आपका डेस्क पर, रिसेप्शन डेस्क पर देंगे। तो और जब अगर आप और आपने जो फ़ोन है वो कहाँ पर जमा डिपॉजिट करवाना है, रिसेप्शन पर डिपॉजिट करवाना है। डिपॉजिट योर फोन इन रिसेप्शन डेस्क और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक फॉर देम ऑन योर ब्रेक। कोई भी मैसेज हो तो आप ब्रेक में चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं आप काम कर रहे हो, बीच में काम छोड़ के आप किसी का फेशियल कर रहे हो तो आप बीच में मैसेज चेक करने जाओगे। सेकेंड आ जाता है इमरजेंसी कॉल्स एक्सेप्टेड। इमरजेंसी कॉल ही आप लोग एक्सेप्ट करोगे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉल है। और अपने प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नॉट टू कॉल अनलेस इट इज़ एन एमरजेंसी। भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्फॉर्म कर दे कि मैं इस टाइम ड्यूटी पर होती हूँ, मुझे कोई भी कॉल ना करे जब तक इमरजेंसी ना हो। और क्या करना चाहिए, जो भी आपका मोबाइल है वो क्या करना चाहिए, आपको लंच ब्रेक में आप यूज़ कर सकते हो।
मतलब कि ऐसा नहीं आप जब काम कर रहे हो तब यूज़ करना है, ब्रेक टाइम में आप लोगों ने यूज़ करना है, या अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके छोड़ देना है। जब आप बेटा काम कर रहे होंगे ना किसी सैलून में, तो आप ऑटोमेटिक ही क्लाइंट्स को, अपने आपके फ्रेंड सर्कल को, सभी को पता लग जाता है कि आप काम कर रहे हो, तो इस टाइम पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो क्या करोगे आप लोग, हम सभी को बताना है। मेन तो इसमें यही आ जाता है, अपने फ़ोन कॉल ऐसे अटेंड नहीं करनी, अपने रिसेप्शन का नंबर देना है। अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो वो आपको रिसेप्शन से ज़रूर बताएगा। और जैसे क्लाइंट्स होते हैं, आप अपना नंबर ना देके रिसेप्शन का नंबर दीजिए, ताकि आपको कोई भी इन फ्यूचर डेट देनी है उनको नेक्स्ट ट्रीटमेंट की, तो आप रिसेप्शन के नंबर से ही दीजिए। इस तरह से ये आपके पर्सन मतलब कि एथिक्स, अच्छे एटिकेट्स आ जाते हैं टेलीफोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट आर द स्टेप टू असेसिंग द क्लाइंट बिफोर मेकअप। व्हाट आर द स्टेप टू असेसिंग द क्लाइंट बिफोर मेकअप। The assessment can be formed on a cleansed, toned and dry face. It is recommended to overstimulate the skin. जो भी है मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, असेसिंग के लिए हमने जब भी हमने मेकअप करना है क्लाइंट का, तो हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि उसकी ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी में है या कानों में कुछ इयरिंग्स डाले हैं, तो वो क्या कर दे, इसे रिमूव कर दे। और बालों को हमने सबसे क्या क्या करना है, सबसे पहले हमने बालों को बांधना है, टाई करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, लाइट एप्लीकेशन मॉइस्चराइजर लगाना है। या हमने सबसे पहले, हमने जब भी मेकअप करना है तो हमने सीटीएम का यूज़ करना है। सीटीएम मीन्स क्लिनजर, टोनर और मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है। इसके बाद हमने स्किन की, हमने सबसे ये भी देखना है, हमने जब हम सीटीएम यूज़ कर रहे हैं तो हमने स्किन में ये देखना है उसका कलर कम्प्लेक्शन क्या है, स्किन की टोन क्या है, स्किन पर ब्लेमिशेस हैं या पिंपल्स हैं, जो स्किन पर रिंकल्स हैं, किस तरह की स्किन है, उसका बोन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फेस की शेप क्या है, फेस पर कहाँ से उसके पार्ट्स को उभारना है हमें, कहाँ अगर उसका फेस चौड़ा है तो कहाँ से हमने कंटूर करनी है। इस तरह से हमने फेस को असेस करना है। और क्या करना है, हमने फेस की शेप भी देखनी है और आई का कलर भी हमने देखना है, आई का कलर क्या है, लिप कैसे हैं। इस तरह से हमने सारी ही चीज़ों को जज करना है, तब हम क्लाइंट्स का मेकअप स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं 3-3 नंबर के। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। कोशिश करूँगी शाम तक आपके पास 5-5 मार्क्स के वीडियो भी अपलोड कर दूँ। आशा है कि आपको यह वीडियो देखकर समझ आ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखने थे। अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।